Hello students, I am Rashmi Singh and invite you to my YouTube channel Rashmi Singh Classes. Today we are going to discuss the same topic, the making of the national movements 1870s to 1947. In the last part we have discussed about the formation of Indian National Congress and the first phase that is known as the moderate phase. In this part we are going to discuss about the second phase, extremist phase. Clear? So what is extremist phase? Extremist phase, now in this phase this slogan is given by the Tilak. Freedom is our birthright. एक मेन जो ये स्लोगन है जिसको तिलक ने दिया था. Many Congress leaders were angered and began to raise question about the political style of Congress. Means in this period after 20 years, means after first phase, many leaders they began to criticize the moderate methods, because at that time the leaders used the moderate methods. So these methods were criticized by these young leaders. They criticized the moderate methods as one of the begging. उन्होंने कहा जो हम begging करते हैं, request, petition, application, all these are forms of begging. हम उनके सामने begging कर रहे हैं कि हमारी बात मान लो, लेकिन उसके बावजूद भी we did not get any political gain. कोई उसके बाद भी political gain हमें नहीं मिला है. Then some important leaders of that time they criticized it and they demanded some radical methods कि हमको radical methods use करने चाहिए. कौन से leaders से one of they developed methods of mass agitation in Bengal. Bipin Chandra Pal, Maharashtra Bal Gangadhar Tilak and Punjab Lala Lajpat Rai. These three were known as the extremist leader and popularly known as लाल बाल एंड पाल. लाल बाल पाल से आप याद रखिएगा, इनको एक्सट्रीमिस्ट लीडर बोलते हैं. ये इन्होंने मोर रेडिकल मेथड्स यूज्ड टू गेन द पॉलिटिकल पावर इन इंडिया. And they argued people must rely on their own strength, not on the good intentions of the government. उनका मानना था कि हमें अपनी स्ट्रेंथ को जानना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए. ये नहीं कि गुड इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट के इंटेंशंस अच्छे हैं, हम उनको लेटर्स लिखेंगे, प्रेयर करेंगे, पिटीशन लिखेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे. नो, कुछ नहीं है. हमें अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास रखना चाहिए. एंड ठीक है, नॉट द गुड इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. They emphasize the importance of self-reliance and constructive work. उन्होंने कहा अपने पर विश्वास रखो और कंस्ट्रक्टिव वर्क के ऊपर उन्होंने ज़्यादा एम्फेसाइज किया. एंड इसी बीच तिलक रेज द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट. स्वराज मीन्स सेल्फ रूल. तो जो तिलक ने स्लोगन दिया सेल्फ रूल, कि सेल्फ रूल है ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसको लेके रहेंगे. ठीक है. एंड नाउ इट बिकम द न्यू गोल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट. अब ये एक्सट्रीमिस्ट का भी गोल बन गया था स्वराज, सेल्फ रूल. दे डिड नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद ब्रिटिशर्स. उनके साथ ब्रिटिशर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे कि इंडियंस, नंबर ऑफ इंडियंस इंक्रीज कर दीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के अंदर, गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंदर. नहीं, कुछ नहीं. उनको ये था कि अब हमें सेल्फ रूल चाहिए. उनका मेन जो सोल एक एम बन गया था, एक गोल बन गया था. न्यू गोल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट क्या बन गया था? सेल्फ रूल. इसके लिए जो उन्होंने मेथड्स यूज़ करने शुरू किए वो मेथड्स से बॉयकॉट मीन्स इट इन्वॉल्व द रिजेक्टिंग ऑफ एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द ब्रिटिशर्स. जो ब्रिटिशर्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसको बॉयकॉट करना. फॉर एग्जाम्पल गुड्स, ब्रिटिश गुड्स एंड एजुकेशन. जो ब्रिटिशर्स ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले हुए थे, ऑफिसेस जो खोले हुए थे, उन सब का रिजेक्शन इज इन्वॉल्व इन दिस boycott method. And first time the Indian women joined the movement in a large number. और पहली बार इंडियन वीमेंस ने ये बॉयकॉट मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ उसको ज्वाइन किया. तो एक हमारे पास एडिशनल फोर्स आ गई
विमेंस की, एंड द नंबर ऑफ यंग स्टूडेंट्स लेफ्ट देयर कॉलेजेस एंड जॉइन द मूवमेंट। और जितने भी यंग स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी अपने कॉलेजेस छोड़ दिए, लॉयर्स थे उन्होंने अपने ऑफिसेस छोड़ दिए, सब ने आके ये जो मेथड था बॉयकॉट मेथड ये ज्वाइन किया। एंड जो जितनी भी गुड्स थे उन सब की होली जलाई गई, एंड दे पिकेटिंग द शॉप्स हु सेल्स द ब्रिटिश गुड, और उन दुकानों में लूटपाट की जो ब्रिटिश गुड्स बेचते थे। मीन्स लार्ज स्केल पे ये बॉयकॉट एक आप कह दीजिए एक मेथड जो था बॉयकॉट का वो स्टार्ट हो गया, मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट। एंड सेकेंड जो उनका था स्वदेशी, फर्स्ट मेथड वॉज बॉयकॉट एंड सेकेंड स्वदेशी, यूज ऑफ इंडियन गुड्स। एक उनका ये गोल था कि इंडियन गुड्स को यूज करो इंस्टेड ऑफ ब्रिटिश गुड्स। एंड दे प्रमोटेड सेल्फ रिलायंस एंड स्टैब्लिश न्यू इंडस्ट्रीज, इंडियन फैक्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करनी शुरू कर दी। एक कॉटन की कर दी, कॉटन टेक्सटाइल मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, मीन सब उन्होंने इंडियन स्टार्ट कर दी इंस्टेड ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स की जितनी भी थी सब उन्होंने बॉयकॉट करनी शुरू कर दी। एंड स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम बंगाल टू पंजाब एंड महाराष्ट्र। और ये जो स्वदेशी का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ ये बंगाल से पंजाब में और महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया था। एंड नेशनल एजुकेशन उन्होंने बॉयकॉट कर दी थी, इंडियन एजुकेशन को प्रमोट किया, इंडियन गुड्स को एंड इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट किया। क्लियर। एंड इसी बीच द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वायसराय लॉर्ड कर्जन पार्टीशन द बंगाल, उन्होंने बंगाल को पार्टीशन कर दिया। बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस, ये हमारी इंडिया की सबसे बड़ी प्रोविंस थी, इंक्लूडेड बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश एंड सम पार्ट ऑफ उड़ीसा ऑल्सो, ये सब यहाँ पे इन्वॉल्व थे ये सारे एरियाज। एंड ब्रिटिश जस्टिफाइड फॉर डिवाइडिंग, और ब्रिटिश ने आर्ग्यूमेंट क्या दिया जस्टिफाई करने के लिए, फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस दे आर डिवाइडिंग द बंगाल, क्योंकि सबसे बड़ी प्रोविंस है और वो उस अच्छी तरह से उसको एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया। बट जो मेन रीज़न था पार्टीशन करने का वो ये था कि जो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, उसके मोमेंटम को कट करना, क्योंकि हमारे सारे इंटेलेक्चुअल्स और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो हो रही थी बंगाल वॉज द डेन ऑफ ऑल रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, सारे इंटेलेक्चुअल्स भी वहीं थे, तो वो उसको सेपरेट करके दो में डिवाइड करके वो हमारा नेशनल मूवमेंट के जो मोमेंटम था उसको कट करना चाह रहे थे। द गवर्नमेंट सेपरेटेड for dividing administrative convenience, but it was closely tied the interest of British officials, ये British officials के interest में था। The government separated East Bengal and merged with Assam from the remaining part of the presidency which had the Hindu majority। इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो हमारा बांग्लादेश, जो इस समय बांग्लादेश है, वो उस समय था ईस्ट बंगाल के नाम से था, तो ईस्ट बंगाल को और आसाम को उन्होंने मर्ज कर दिया, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और दूसरा एरिया जो था वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन थी। तो दे वांटेड टू कट द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, वो डिवाइड एंड रूल वाला, उन्होंने हिंदू मुस्लिम की मेजॉरिटी को कट करने के लिए भी और हमारा नेशनल मोमेंटम जो था नेशनल मूवमेंट का मोमेंटम उसको कट करने के लिए ये पार्टीशन किया। समझ में आ गया सबको, जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी थी और मुस्लिम मेजॉरिटी थी। टू क्रश द वेव ऑफ नेशनलिज्म, जो वेव थी हमारी नेशनलिज्म की उसको कट करने के लिए। नाउ एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया, इसके अगेंस्ट में एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। दिस मूवमेंट स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश, जहाँ पे इसको बोला गया वंदे मातरम मूवमेंट। एंटी पार्टीशन मूवमेंट को वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने गीत लिखा था उसका वंदे मातरम मूवमेंट स्टार्ट हो गया।
टू फाइट फॉर स्वराज, अपने स्वराज के लिए फाइट करना शुरू हो गया और एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया इंडिया में। और ये सिर्फ बंगाल में नहीं था और कई जगह स्प्रेड हो गया था। And some people began to suggest that revolutionary violence is necessary to grab the self rule. और उसी समय तिलक was arrested, क्योंकि तिलक was the prominent face और leader of this movement, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले इनको अरेस्ट किया। तिलक was arrested and sentenced to 6 year imprisonment and sent to मंडाले, और उनको 6 साल विदाउट ट्रायल उनको सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट दिया और 6 साल के लिए मंडाले मीन्स बर्मा भेज दिया गया कि अगर यहाँ पे लीडर ही नहीं होगा तो ये जो हमारा नेशनल मूवमेंट है इसका मोमेंटम पे भी रोक लगेगी और हो सकता है ये ख़त्म भी हो जाए। समझ में आया? और एट द सेम टाइम, ठीक है, स्प्लिट इन कांग्रेस बिकॉज वी हैव डिस्कस अबाउट द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज। तो इसका एक सेशन हुआ इन 1906 एट कैलकाटा सेशन में। दादा भाई नौरोजी एक्सेप्टेड द स्वराज एज द गोल ऑफ कांग्रेस। जो हमारे दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी कांग्रेस का यही गोल रहेगा, स्वराज, अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है। बट मॉडरेट्स डिड नॉट एक्सेप्ट स्वदेशी एंड बॉयकॉट एज रेगुलर मेथड्स ऑफ एजिटेशन। लेकिन जो हमारे मॉडरेट लीडर्स थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि जो स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट जो स्टार्ट किया हुआ है उसको हम रेगुलर बेस पे कंटिन्यू करें। और वो ये भी नहीं चाहते थे कि ये मूवमेंट बंगाल के बाहर भी कैरी किया जाए। मतलब यहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के दोनों के व्यूज़ में बहुत फ़र्क आ गया, ठीक है। एंड द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स पार्टेड वे एट सूरत सेशन इन 1907। और 1907 में सूरत के अंदर एक जो सेशन था उसमें ये दोनों एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडर्स अलग हो गए। द मॉडरेट्स रिमेन इन द कांग्रेस, मॉडरेट्स है वो कांग्रेस में ही रहे, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने कांग्रेस के बाहर से काम करना शुरू किया, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू की, बट कांग्रेस के अंदर नहीं, कांग्रेस के बाहर रह के, ठीक है। आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे बेटा। अगर आपको समझ में आया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।